हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट करा था, मैंने एक बोला था कि जब मैं कॉपीराइट खत्म करूंगा तो पेटेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट केसेज हैं, 2-3 टर्म्स हैं, वो उसके बारे में जानेंगे। तो पेटेंट में आपको एक्चुअली आज इंट्रोडक्शन जरूर बता दूंगा पेटेंट के बारे में, जिससे आने के चांसेस हैं, थोड़ा लाइसेंसिंग भी बता दूंगा। पर उसके बाद एक लोगों को आपको लोगों को पढ़ना है प्लांट वेराइटीज एक्ट। वो बेसिकली पेटेंट से ही रिलेटेड है। उसका एक इंपॉर्टेंट केस है मॉन्सेंटो टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में आज बात कर लेते हैं इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो होगी, उसमें जो भी मॉन्सेंटो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो आपको पता होना चाहिए। ये केस आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। सो दिस इज समर्थ हाइस एंड जुडिशरी, आपको पता है इसके बारे में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड प्लीज जुड़े रहिए। बहुत जल्दी आप लोगों को जुडिशरी से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। केस क्या है? मॉन्सेंटो टेक्नोलॉजी एलएलसी वर्सेस नुजीवेडु सीड्स लिमिटेड का केस है, 2019 का केस है और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का। हुआ क्या था उसके बारे में बात करेंगे। पर ये जो केस था ना, वो दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच, डिवीजन बेंच, उसके बाद हाई कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसके पहले एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी पहुंचा था। सेक्शन 4 के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो, जिसका भी कंपटीशन कमीशन लॉ होगा उसने पढ़ा होगा कि सेक्शन 4 कहता है डोमिनेंट पोजीशन का गलत यूज़ करना। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, आखिर ये मॉन्सेंटो टेक्नोलॉजी का केस था क्या। देखिए, केस बड़ा सा सिंपल चीज़ है। एक तरफ एक टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी कि सर टेक्नोलॉजी मैंने बनाया है तो पेटेंट मुझे मिलना चाहिए। पेटेंट क्या होता है वो मैं आपको जब इंट्रोडक्शन का भी वीडियो बनाऊंगा उसमें जरूर बताऊंगा। पेटेंट एक तरीके का आविष्कार होता है, एक तरीके का कानूनी दस्तावेज है, एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको आपके आविष्कार के लिए दिया जाता है, आपके इन्वेंशंस के लिए दिया जाता है। अगर आप कुछ नया इन्वेंट कर रहे हो, वो नया बिल्कुल नया होना चाहिए। नोवेल्टी एक टर्म होती है उसमें, न्यूनेस मतलब एकदम न्यू होना चाहिए। या फिर वो चीपर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो ओरिजिनली अवेलेबल था उससे कम अवेलेबल करा दे वो चीज़, मतलब जो ह्यूमैनिटी के लिए आसान कर दे वो चीज़। उसको एक तरीके से क्या बोलते हैं, इन्वेंशन बोलते हैं। अगर आपको थ्री इडियट्स में पढ़ा होगा आपने तो देखा होगा तो आपने जरूर सुना होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान के लिए काम आसान करे वो मशीन है, तो मशीन एक तरीके का इन्वेंशन होती है। तो टेक्नोलॉजी की हम बात करें हम यहाँ पे वही चीज़ है। तो मॉन्सेंटो टेक्नोलॉजी का फैक्ट समझ लीजिए क्या था। इसने एक तरीके का टेक्नोलॉजी बनाया था बीटी कॉटन को लेके। बीटी कॉटन क्या होता है? बैसिलस थुरिंजिनेंसिस करके एक जो आपका बैक्टीरियल टर्म होता है, बेसिकली एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, एक तरीके का अपने आप में ऐसा कॉटन प्रोडक्ट है कि जो खुद ही ऐसा प्रोटीन बनाता है जो प्लांट में ऐसा प्रोटीन होने से अगर कोई बैक्टीरिया उस पर इंपैक्ट करती है, कोई बैक्टीरिया अगर उसको अटैक करती है तो वो मर जाती है। कहने का मतलब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है अगर आप बीटी कॉटन डायरेक्ट उपजाना चाहते हो तो। ये बनाई उन्होंने टेक्नोलॉजी। अब देखिए, टेक्नोलॉजी तो इन्होंने बना दिया, बात इनको पेटेंट में मिल गई थी। अब इन्होंने पेटेंट की लाइसेंसिंग करी। अब पेटेंट को इन्होंने दिया इंडियन कंपनीज को, इंडियन जो सीड्स बना कंपनीज थे उनको दिया, तो ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत हो नहीं रहा था। पर एक इनको ट्रेड फी देनी पड़ती थी कंपनीज को। इसको क्या नाम है, मॉन्सेंटो टेक्नोलॉजी को एक ट्रेड फी देना पड़ता था इंडियन कंपनीज के द्वारा, उनको देते थे ताकि वो लाइसेंस के रूप में जो लाइसेंस दिया जाता था ना उसके भी आप में कुछ पैसा देते थे, दिए जाते थे, उसको बोलते थे ट्रेड फी। ठीक है, तो ये ट्रेड फी जो था वो धीरे धीरे क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब चेंजेस करे कुछ, अब घट गया बढ़ गया। इससे हुआ क्या कि थोड़े से जो इम्पैक्ट थे वो फार्मर्स पे ज़्यादा होने लग गए। तो फार्मर्स ने बोला इसको मॉन्सेंटो टेक्नोलॉजी वाले को कि यार ऐसा करो कि आप ट्रेड फी कम कर दो, थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो मॉन्सेंटो टेक्नोलॉजी वाले ने नहीं किया कम। तो बात ये पहुंची कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, सीसीआई के पास। वहाँ पे बोला गया कि मॉन्सेंटो टेक्नोलॉजी इस मार्केट में, इस सेक्टर में डोमिनेंट पोजीशन का क्या कर रही है, गलत यूज़ कर रही है, अपने डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रही है। सेक्शन 4 अगर आप लोगों को याद हो तो कंपटीशन लॉ का। तो ये बात फिर धीरे धीरे हाईकोर्ट तक पहुंची और सभी पहुंची। तो फैक्ट आपके लिए क्या है कि एक टेक्नोलॉजी जिसको पेटेंट मिला हुआ था उसने सब लाइसेंसिंग करी, ट्रेड फी उसको मिलता था, वो ट्रेड फी में चेंजेस हुए, ट्रेड फी बढ़ गया घट गया, कुछ इससे इंपैक्ट होने लग गया फार्मर्स को। कई सारे फार्मर्स ने सुसाइड भी करा था। इसमें जो पेस्टिसाइड्स वगैरह को मारने के लिए बनाया गया था ना वो फेल हो रहा था, कुछ ऐसा काम कर नहीं रहा था। फिर भी जो कंपनीज बना रही थी जिससे इनको बेनिफिट हो रहा था, वो कंपनीज कहने लगी कि ऐसा करो ट्रेड फी कम कर दो। ये बातें पहुंची फिर आगे आगे कोर्ट तक। तो कोर्ट में हुआ क्या, उस सब की बात करते हैं। इन्होंने क्या मांगा, ये जो कंपनी थी मॉन्सेंटो वालों, इन्होंने बोला मुझे परमानेंट इंजंक्शन चाहिए डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ताकि जो ट्रेडमार्क यूज करे ना बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 जो ब्रांड कॉटन टेक्नोलॉजी है, जो पेटेंट इन्होंने दे रखा है सब लाइसेंसिंग का, और इनको जो पेटेंट मिला हुआ है उसका वायलेशन करता है। मतलब ये जो कंपनीज यूज कर रही है ना ट्रेडमार्क और जो ट्रेडमार्क वगैरह जो यूज कर रहे हैं, वो पेटेंट जो मिला हुआ था ना मॉन्सेंटो का, उसका वायलेशन हो रहा था। क्योंकि 2015 में लाइसेंसिंग खत्म कर दी इन्होंने। ये जो एग्रीमेंट कर रखा था इन्होंने कंपनीज के साथ, जैसे नुजीवेडु सीड्स कंपनी थी, उसके अलावा और भी कंपनीज था, उनके साथ इन्होंने जो एग्रीमेंट कर रखा था उस एग्रीमेंट को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया लाइसेंसिंग वाला। तब बात पहुंची ही तक कोर्ट में कि सर अब लाइसेंसिंग खत्म हो गया तो क्यों यूज कर रहे हैं,
फिर उसके अलावा पेटेंट हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बात यही सब था क्वेश्चन कि पेटेंट है कि नहीं, पहली चीज़ तो वैलिड पेटेंट है कि नहीं, लाइसेंसिंग फ़ी कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ट्रेडमार्क यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो पेटेंट ले रखा है, ट्रेडमार्क उस ब्रांड का यूज़ कर नहीं सकते आप। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सारी बातें कोर्ट तक पहुँची। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है अभी, पेटेंट एक्ट जब 1970 को आप पढ़ोगे तो उसमें सेक्शन 3 दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ों को हम पेटेंट नहीं दे सकते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को हम पेटेंट नहीं दे सकते हैं। प्रोडक्ट कह रहा हूँ मैं अभी सिंपली, अगर आप चीज़ों समझो तो, या प्रोसेस को दे नहीं सकते हैं। तो उसमें सेक्शन 3 ये कहता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और एनी पार्ट देयर ऑफ अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट इंक्लूडिंग सीड्स, वेराइटीज एंड स्पेसीज एंड इसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेसेज फॉर प्रोडक्शन और प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको हम नहीं दे सकते हैं पेटेंट। कहता है या तो कोई आपने नया जानवर बना दिया, कोई ऐसा नया प्लांट बना दिया आपने लेट से, उसकी कंप्लीट पार्ट को, मतलब पूरी की पूरी एज अ प्लांट और एनिमल एज अ उसका पार्ट, उसको नहीं दे सकते, पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दे सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दे सकते हैं, भले ही इसका डेफिनेशन पेटेंट एक्ट में दिया हुआ नहीं है, पर उसको दे सकते हैं। उसके अलावा सीड्स को नहीं दे सकते, वेराइटीज़ को नहीं दे सकते, कुछ स्पेसीज हैं, उसके अलावा कुछ एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेसेज है प्रोडक्शन का या प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उसको भी नहीं दे सकते। दे किसको सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3J, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ये बात कही गई। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सारा मुद्दा इसी पे आकर का सुप्रीम कोर्ट में कि क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहा है, ये कर क्या रहा है, क्या एक सिंपली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्या। बात यही सब उठा कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है तब तो नहीं मिलेगा। तो डिफेंडेंट यही कह रहे थे कि सर सिंपली बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब होता क्या था मैं आपको बताऊं, ये मॉन्सेंटो टेक्नोलॉजी वाले ने क्या करा, एक डीएनए टेक्नोलॉजी की खोज करी। अब डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब ये प्लांट्स में प्रोटीन होता है, अब यही प्लांट्स में जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता था ना, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके बनाया था इन्होंने। अब ये क्या करते थे, प्लांट में ऐसा प्रोटीन बनाते थे कि प्लांट पे अगर कोई इंसेक्ट वगैरह अटैक करता तो वो मर जाता था। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो डीएनए रिकॉग्निशन करा था, डीएनए रिकॉग्निशन करा था। और इसके बाद ये क्या करते थे, टेक्नोलॉजी देते थे कंपनीज को, इंडियन कंपनीज को, सीड कंपनीज को। और सीड कंपनीज क्या करती थी ना, उसका क्रॉस वो करती थी, क्रॉस करती थी एक ट्रेडिशनल प्लांट का, कॉटन का, और इनसे जो प्लांट डेवलप होता था उसके बीच में क्रॉस करके क्या करते थे, एक नया प्लांट डेवलप करते थे, और वही क्या होता था, बीटी कॉटन बनता था। तो इन्होंने बोला, ये जब कंपनीज कह रही थी कि सर ये जो बीटी कॉटन हम बना रहे हैं ना, इसमें सारा का सारा रोल तो हम प्ले करते हैं, सीड कंपनीज कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक डीएनए रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी इन्होंने दिया था। अब क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या एक तरीके का पूरा टेक्नोलॉजी है, ये तो सिंपली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सेक्शन 3(1)J में अंदर यही बात सारी कही गई थी। तो मॉन्सेंटो ने अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करा, लाइसेंस करा। अब 2015 में ट्रेड फी के इशू के चक्कर में इन्होंने लाइसेंसिंग खत्म कर दी, और सारी बात यहाँ लिखा हुआ है। तो पेटेंट का नाम क्या था, मेथड्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट्स टू एक्सप्रेस बैसिलस thuringiensis दैट वेदर न्यू इन्वेंशंस रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजिकल विच हैज इनवाइगोरेट ऑफ बीटी जीन इनटू कॉटन जीनोम, ये बात कही गई थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट में बात क्या पहुंचा था, यही सब चीज़ें। तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट में जब सिंगल जज के पास पहुंची थी, तो सिंगल जज बेंच ने बड़ा सिंपल सा आंसर किया कि देखो भैया, तुम दोनों जैसा स्टेटस को मेंटेन करो अपना। तुम पहले जितना पैसा ले रहे थे उसका थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट के साथ रिकॉग्नाइज करो, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी फी वो कर रही है ना, बना रही है ना, जो भी फी ऑर्डर दे रही है उसके साथ एडजस्ट करो, पर लाइसेंसिंग उनको दोगे, और तुमको पेटेंट हम इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मतलब मिक्स्ड जजमेंट था। फिर डिवीजन बेंच तक ऑफर किया गया, मतलब डिवीजन बेंच के सामने अपील करी गई। तो डिवीजन बेंच ने क्या कहा, सुनिए। In the current case, the court made a statement that amphibious plants or mixed plant with the non-segregated BT trait developed by hybridization, वही कह रहा हूँ, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बनती थी, that qualifies for eligible biological processes are not included in patentability within the range of section 3J। कोर्ट ने कहा, डिवीजन बेंच ने, कि आपने जो टेक्नोलॉजी बनाई ना, डीएनए रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जो प्लांट्स में होता है, प्रोटीन बनता है, फिर वो क्रॉस करके उसको क्या करते हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो हाइब्रिड बीटी कॉटन बनती है। तो वो सिंपली एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कोर्ट ने कहा कि एक सिंपली बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो अपने आप में कोई पेटेंट आपको जो दिया गया था ना, वो गलत तरीके से दिया, वो सही तरीके से नहीं दिया गया था पेटेंट आपको, ठीक है। ये बातें कही गई। तो मॉन्सेंटो कैन नॉट कंटेंट फॉर एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ द जीन दस वेर इंटीग्रेटेड इनटू द जनरेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं ना, उनके साथ क्रॉस करके बनाई जा रही है। तो एक तरीके का एक प्रोसेस हो गया, एक तरीके का एक ऐसा प्रोसेस है कि कोई बहुत ज़्यादा नया प्रोसेस नहीं है, बनाया जा सकता था, कोई ऐसी सच न्यू नहीं है इसमें, ये बात कही गई। आगे कहा गया, इट इज़ टू बी स्टेटेड दैट मॉन्सेंटो विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट गॉट अ पेटेंट इनटू द कॉटन जीन थ्रू द एडमिशन ऑफ अ स्पेसिफिक बीटी बैक्टीरिया जीन्स। Essentially, this cannot be considered as biological processes, so the court's remark seems to be inappropriately taking into consideration the contentions of the Monsanto's patent as essentially biological process। Monsanto वाले कह रहे थे कि सर वो बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी है, डीएनए रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके वो चीज़ बनाई जा रही है, वो बाद की बात है।
पर उसका बेसिक जो इंजीनियरिंग है वो है उसमें क्या, डीएनए रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, वो हमने बनाया है और वो हम सीड कंपनीज को देते हैं। सीड कंपनीज फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन करके क्या करती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं। पर अगर वो हम ना दें जीन, कोर्ट तो यही कह रहे थे कोर्ट के सामने कि अगर हम जीन नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो कोर्ट कह रहे थे कि तो आप जीन देके भी कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो, जीन देके तो फार्मर्स कुछ करेंगे नहीं जीन का। आखिरकार उनको तो सीड से मतलब है ना, और सीड और वेराइटीज़ तो प्लांट वेराइटीज़ एक्ट 2001 वाले में प्रोटेक्टेड है, तो पेटेंट की तो बात ही नहीं उठती यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, वो डीएनए रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके हाइब्रिडाइजेशन का क्रक्स है। तो कह रहे थे कि नहीं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको सीड कंपनीज क्या करती हैं, आपके टेक्नोलॉजी का यूज करके एक तरीके का नया प्रोडक्ट बना रही हैं। तो वो कोई ऐसा न्यू चीज़ नहीं है, कोर्ट ने ये कहा। आगे कहा द क्लेम्स डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस फ्रॉम द बीटी बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस एंड इंजेक्ट इनटू अ प्लांट सेल। वही कह रहा हूँ ना, इंजेक्शंस करते थे प्लांट सेल में एंड दस इट मॉडिफाइजेज न्यूक्लिक जो आपका ये क्या नाम एसिड सीक्वेंस विद डेवलप टॉक्सिन्स दैट आर रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड वॉर्म अटैक्स। ये ओवरऑल का बात हुई कि आपकी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करते थे, जो सीड कंपनीज था वो प्लांट सेल में एक तरीके का ऐसा चीज़ इंजेक्ट करते थे, कुछ जो आपका न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस को ट्रांसफॉर्म करके चेंजेस करके उसमें इंजेक्ट करते थे और नया प्लांट ग्रो होता था क्रॉसिंग से, और वो क्या बनता था, बीटी कॉटन बनता था। बाद में वो सीड बन जाती थी, मतलब वो सीड बनता था, फिर उसको अपन क्या करते थे, प्लांट वेराइटी में कन्वर्ट करते थे, बीटी कॉटन बनता था। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से कोर्ट ने ये कहा। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बातें पहुंची तो इंडियन कंपनी कंटेंडेड दैट द पेटेंट इन क्वेश्चन केम अंडर द एम्बिट ऑफ माइक्रोस्कोपिंग थिंग्स एंड दस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्लांट वेराइटी। वही कह रहे थे कि प्लांट वेराइटी के अंदर होगा सर, इसके अंदर नहीं होगा। दिस विल नॉट बी कवर्ड अंडर द पेटेंट एक्ट बट इंस्टेड इट विल बी कवर्ड अंडर द प्लांट वेराइटी एक्ट, ये कह रहे थे। ऑन द अदर हैंड मॉन्सेंटो डिसअप्रूव्ड द कंटेंशन ऑफ नुजीवेडी बाय सेइंग दैट जो डीएनए और ट्रेट कैन नॉट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्लांट वेराइटी। ये डीएनए और ट्रेट फी या डीनेट की हम बात करें, ट्रेट फी या जो भी डीएनए है कॉन्सेप्ट, इसको प्लांट वेराइटी के अंदर नहीं हम लग सकते ना। प्लांट वेराइटी के अंदर तो सीड्स और वेराइटीज आती हैं, हम तो डीएनए की बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक तरीके से हम बात कर रहे हैं। ये तो पेटेंट एक्ट में आना चाहिए। तो इट मस्ट नॉट बी कवर्ड अंडर व्हाट, प्लांट वेराइटी एक्ट। ये मॉन्सेंटो वाले कह रहे थे। अ पेटेंट शुड बी ग्रांटेड फॉर इनोवेशन मेड थ्रू अ स्किल से बना है भाई, ऑब्वियसली हमने जो डेवलपमेंट करा है, नया टेक्नोलॉजी बनाई है, बट इट शुड बी सब्जेक्टेड दैट इट इज फॉर अ प्रोसेस और प्रोडक्ट। When the hybrid variety was created through the injection of patent into the cotton, then the new invention will be covered under the Indian Patent Act and the new hybrid variety will be covered under the Plant Variety Act. मॉन्सेंटो वाले कह रहे थे कि जो प्लांट आप बना रहे हो ना उसको प्लांट वेराइटी एक्ट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जो टेक्नोलॉजी है वो तो पेटेंट में ही रहेगा, ये बात कह रहे थे। आगे कहा गया कि प्लांट को मॉन्सेंटो द्वारा कहा गया कि जो प्लांट शुड बी देयर रीड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर सेक्शन 3J ऑफ द पेटेंट एक्ट। इट फर्दर स्टेटेड जो इन्वेंशंस है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर फिट होता है। दे फर्दर एक्सप्लेन दैट फॉर द प्रोसेस इन लिविंग बीइंग डीएनए इज द सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल बट इट इज नॉट अ लिविंग थिंग। सिंस इट इज नॉट अ लिविंग थिंग इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ द प्लांट। Therefore, through this method, new transgenic varieties and inventive transgenes of the microorganisms can be created. तो ओवरऑल इनका यही कहना था कि जो हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं वो टेक्नोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टेक्नोलॉजी है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा, ना कि प्लांट और सीड के अंदर आएगा। जो प्रोडक्ट बन के आ रही है ना उसको प्लांट वेराइटी में रखिए, पर जो प्रोसेस हम दे रहे हैं ना उस प्रोसेस का पेटेंट तो होना ही चाहिए। ये बात कोर्ट में कही गई थी बार बार, ठीक है। अब ये सेक्शन 3J कहता है कि कोई भी प्लांट और एनिमल जो यहाँ लिखा हुआ है, और सेक्शन 2J1 जब आप पढ़ोगे ना 21J जब डेफिनेशन पढ़ोगे उसमें कहता है कि कोई भी इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब आप सोचो कि इन्होंने जो डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज करा था, क्या उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो रहा था, क्योंकि उससे सीड बन रहे थे, नए सीड बन रहे थे, नए कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा था, और एक तरीके का इन्वेंटिव स्टेप भी था। बिल्कुल नया बात है, इनोवेशन करा था उन्होंने। इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है, इन्वॉल्व्स टेक्निकल एडवांसमेंट। क्या टेक्निकल एडवांसमेंट था मॉन्सेंटो के द्वारा? तो बिल्कुल था। एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज और हैविंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और बोथ दैट मेक्स द पर्सन नॉट ऑब्वियस ऑफ टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। बिल्कुल ये ऑब्वियस नहीं था ना कि कोई डीएनए को रिकॉग्नाइज करके कोई सोचेगा भी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ कोई बन जाएगा, कोई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वो हमने रिकॉग्नाइज करा, इट वॉज नॉन ऑब्वियसनेस, किसी को पता भी नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ बनेगी, वो हमने रिकॉग्नाइज करा, वो डीएनए रिकॉग्निशन हमने करा, हमने टेक्नोलॉजी बनाई, हमने एक नया इन्वेंशन करा, तो हमें मिलना चाहिए पेटेंट एक्ट और इस बात को अप्रूवल मिलना चाहिए, ठीक है। अभी फिर ये ट्रेडमार्क वाले पे कहा गया था कि जब सर हमने सब कुछ ले लिया, उनसे लाइसेंसिंग खत्म कर दिया, तो ट्रेडमार्क क्यों यूज कर रहे हैं, ये बात भी बोली गई थी कोर्ट के सामने। ओवरऑल यहाँ पे उसका आर्गूमेंट लिख रखा है मैंने। तो एंड एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट मॉन्सेंटो के फेवर में दिया कि बिल्कुल आपको पेटेंट, आपको वैलिड पेटेंट है, आपकी लाइसेंसिंग जो भी है कॉन्सेप्ट वो सही है। फिर बाद में इसको बोला गया कि अपने हिसाब से जो भी आपका ट्रेड फी है, तो जो आपका जजमेंट दिया गया था ना सिंगल जज बेंच का, उसके बेसिस पे आप लोग जजमेंट जो आपका ट्रेड फी है उसको डिसाइड करिए।
तो ओवरऑल जजमेंट का बेनिफिट क्या हुआ कि बीटी कॉटन इंडस्ट्री जो था वो फ्लरिश होना स्टार्ट हुआ इंडिया में। भले ही उसका इम्पैक्ट भले ही बाद में बहुत ख़राब हुआ, अच्छा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ फार्मर्स को, कई सारे फार्मर्स ने सुसाइड भी करा, पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ। तो ओवरऑल जो था ना, सुप्रीम कोर्ट ने बीटी टेक्नोलॉजी जो कॉन्सेप्ट था मॉन्सेंटो का, उसको रिकॉग्नाइज करा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है कि हाँ बिल्कुल पेटेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डीएनए रिकग्निशन है, नया इन्वेंशन है, न्यू इनोवेटिव पॉलिसी बिल्कुल स्टेप है। तो ओवरऑल ये सबको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, मॉन्सेंटो के फेवर में दिया। बहुत लैंडमार्क जजमेंट था, मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी अभी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको जल्दी पेटेंट का और भी वीडियो अवेलेबल कराता हूँ। थैंक यू।